जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब माँ काली आपके शरीर पर आती है तो उनके आने के क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे माँ भगवती आने से पहले संकेत करती हैं कि कैसे वो आपके शरीर पर आने वाली है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझने योग्य होती हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये समझा देते हैं कि माँ की सवारी क्यों आती है। माँ की जो सवारी आती है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपने माँ भगवती की साधना कर रखी है तो माँ भगवती साधना से प्रसन्न होकर के आपके शरीर पर सवारी लेती हैं, या फिर अगर आपके ऊपर गुरु कृपा है, गुरु कृपा के माध्यम से और जो साधनाएं उन्होंने कराई है उसके माध्यम से भी माँ भगवती का प्रवेश आपके शरीर में हो जाता है। तीसरी बात, अगर आप बचपन से ही माँ भगवती की सेवा करते हैं, माँ भगवती की जो है हमेशा सेवा भक्ति में लगे रहते हैं, तो उसके प्रभाव से भी आपके शरीर में सवारी आ सकती है। या हमारी पूर्व जन्म में हमने जो जप किया है, सेवा की है, उसके माध्यम से भी माँ भगवती की सवारी हमको प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से कई कारणों से माँ भगवती की सवारी हमारे शरीर पर आती है। लेकिन शरीर पर आने से पहले माँ भगवती बहुत सारे हमें संकेत देती है और कुछ लक्षण भी बताती है, जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि माँ भगवती हमारे शीश पे आने वाली है, यानी उनका हमारे शरीर में प्रवेश होने वाला है। और उनका प्रवेश से अर्थ यहाँ ये है कि उनके अंश का प्रवेश होने वाला है। तो सबसे पहली चीज जो होती है माँ भगवती के आने की, वो ये होती है कि जब माँ भगवती का प्रवेश होने वाला होता है तो माँ भगवती आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देने लगती है। दर्शन में आपको माँ भगवती अलग अलग रूपों में भी दिख सकती है और कभी कभी आपको साक्षात भी दिख सकती है। तो इस तरीके से माँ भगवती आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती है। अगर आप स्वप्न में किसी काले रंग की या सांवले रंग की स्त्री को देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर भगवती माँ काली की सवारी आने वाली है। एक लक्षण ऐसा होता है जो माँ के आने का संकेत देता है, वो ये होता है कि आपको ना लाल रंग से अति प्रेम हो जाता है, काले रंग से अति प्रेम हो जाता है, क्योंकि आपको जो माँ भगवती का रंग है, क्योंकि जब माँ प्रसन्न मुद्रा में होती हैं तो लाल वस्त्र को धारण करती हैं, और जब माँ क्रोध की मुद्रा में होती हैं तो वो काले वस्त्र को धारण करती हैं। तो इसी प्रकार से माँ भगवती के लाल और काले रंग से आपको प्रेम होने लगता है। अगर आप स्वप्न में किसी भी प्रकार की माँ से संबंधित वस्तुओं को देखते हैं, मान लीजिए जैसे कि लाल चुनरी को देखते हैं, माँ के श्रृंगार को देखते हैं, या श्रृंगार का सामान आप देखते हैं, नारियल आप देखते हैं, तो इसका अर्थ भी ये है कि माँ भगवती का प्रवेश जल्द ही आपके शरीर में होने वाला है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब माँ भगवती की सवारी आने वाली होती है तो उस समय पर जब आप पूजा पाठ करते हैं या कहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में आप खड़े होते हैं या कभी कहीं पर भी जहाँ पर आध्यात्मिक चर्चा होती है, आप वहाँ का हिस्सा होते हैं, तो उस समय पर आपको शरीर में कंपन होने लगती है, आपके शरीर में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, आपका शरीर कांपने लगता है। और जब माँ की बातें हो रही होती हैं, चर्चा हो रही होती है, उस समय पर वो कांपता है, लेकिन जैसे ही आप चर्चा से या चर्चा पूरी हो जाती है या उस स्थान से आप हट जाते हो तो आप सामान्य स्थिति में आ जाती हो। तो यहाँ पर भी एक विशेष अर्थ है कि माँ भगवती का प्रवेश, माँ की शक्ति का प्रवेश आपके अंदर होने वाला है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप पूजा करते हैं, पूजा करते समय आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिससे आपको लगता है कि मैं अपना शीश हिलाऊं, अपने हाथ पैर हिलाऊं, अपने शरीर को आगे पीछे करूं। ये चीज़ें आपके अंदर स्वतः ही होने लगती है, लेकिन आप अपने आप को कहीं ना कहीं नियंत्रित करके रखते हो कि आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, खेलने का मन आपको करता है, तो इसका अर्थ ये है कि माँ भगवती की जो शक्ति है उसका प्रवेश बहुत जल्दी आपके शरीर में होने वाला है।
अगर आप पूजा करते हैं, पूजा करते समय अगर आपको अचानक से कोई खुशबू आती है, सुगंध आती है, चाहे वो पुष्पों की हो, चाहे किसी भी इत्र की हो, बहुत ही प्यारी और धीमी धीमी खुशबू अगर आपको आने लगती है, तो इसका अर्थ ये है कि माँ भगवती का प्रवेश बहुत जल्दी आपके शरीर में होने वाला है। अचानक से आपके साथ में एक चीज होती है और वो ये होती है कि आपका पूजा में बहुत मन लगता है। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो उस समय आपका मन करता है कि मैं पूजा ही करता रहूं या करती रहूं और पूजा में उठूं ना, और आपको समय का बोध भी खत्म हो जाता है। मान लीजिए जैसे कि आपका एक नियम है, जितनी आप पूजा करते हैं आपको आधा घंटे में पूजा पूरी हो जाती है, लेकिन जब माँ भगवती का प्रवेश होता है तो उस समय पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और पूजा करनी है, जिससे कि आप अपनी पूजा को बढ़ाते चले जाते हो। 1 घंटा 2 घंटा आसन पे बैठने के बाद आपका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जब आप रात को सोते हैं तो रात को सोते समय आपको अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगता है। उसमें आपको काले रंग की परछाई भी दिख सकती है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि जैसे कोई मेरे पास खड़ा है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जिसमें हमें किसी स्त्री के होने का आभास होता है, और उस आभास से हमें अंतर मन में बहुत ही प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है, और जो उपस्थिति होती है किसी की वो हमें खुशी देती है, ना कि हमारे अंदर डर पैदा करती है। तो ये भी एक लक्षण होता है कि जिसको आप ध्यान रहे हो उसके आने का समय हो चुका है। सबसे बड़ी बात, माँ भगवती की कृपा का आपको स्वयं से आभास हो जाता है, यानी माँ काली की कृपा का आपको स्वयं से आभास होता है। आपके मन में स्वतः ही भाव आता है कि माँ मेरे पास आई थी या माँ भगवती मेरे आसपास खड़ी थी। आपको स्वतः ही मन में ये भाव आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप भजन सुनते हैं तो भजन सुनते समय आपको बहुत ही आनंद आता है। इतना आनंद आता है कि आप सोच नहीं सकते, और आपका ऐसा मन करता है कि मैं भजन पर नृत्य करूं, नाचूं और माँ भगवती के भजन में खो जाऊं। आपके अंतर मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, और ये परिवर्तन बहुत बड़ा होता है। पहले ऐसा परिवर्तन नहीं था आपके जीवन में, और ये परिवर्तन आपको या तो धीरे धीरे आने शुरू होते हैं या अचानक से आने शुरू हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन आपके जीवन में जरूर आते हैं। जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो उस समय पर आप अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, जबकि पहले आप ऐसा नहीं करते थे। इस समय पर आकर के आप पूजा करते करते ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, और जब आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं तो आपको भगवती के चिन्हों के दर्शन, जैसे कि आंखों का दिखना या फिर माँ भगवती के पैरों का दिखना, पैरों में पायलों का दिखना, आलता वाले पैर दिखना, माँ के नेत्र दिखना, माँ के जो है केश दिखना, माँ का मुंड दिखना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान के माध्यम से स्वतः ही दिखनी प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर भी इस बात का ये संकेत है कि माँ भगवती का प्रवेश आपको जल्द ही होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको माँ की जो सिद्ध पीठ होते हैं उनके दर्शन स्वप्न के माध्यम से होने लगते हैं। जो आप स्वप्न में देखते हैं कि माँ भगवती के जितने भी सिद्ध पीठ हैं, आप वहाँ पर जा रहे हो, माँ के दर्शन कर रहे हो, या आप अपनी उपस्थिति नहीं देखते, आप एक जैसे एक पिक्चर चलती है उस तरीके से आप देख रहे होते हो कि मंदिर है, माँ भगवती की मूर्ति है और माँ भगवती की भक्तजन वहाँ पर माथा टेक रहे हैं, माँ की सेवा हो रही है। अगर आप इस तरह के स्वप्न देखते हो तो इसका अर्थ ये है कि माँ भगवती की कृपा बहुत जल्दी आपके ऊपर होने वाली है। अगर आप पूजा करते हैं और पूजा करते समय आपको बहुत लंबी लंबी उबासियाँ आती है, या आपको हल्का हल्का नींद का झटके जैसा लगता है और आप शून्य हो जाते हैं, शून्य का अर्थ ही होता है कि निर्विचार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये संकेत माना जाता है कि भगवती की कृपा यानी माँ काली की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो माँ काली की सेवा में होता है और जो अक्सर भक्तजनों के स्वयं मुंह से भी सुनने को मिलता है
कि जब से हमने माँ काली की सेवा प्रारंभ की है, अब हमारा मन जो है इस संसार से उठने लगा है, अर्थात संसार में मन लगना बिल्कुल बंद हो जाता है और मन में ऐसा भावना आने लगती है कि इस संसार में अब कुछ नहीं रखा, अगर कुछ भी इस संसार में है तो माँ भगवती की सेवा में है, माँ भगवती के चरणों में है। और अगर हम माँ की चरण सेवा करते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, माँ की कृपा प्राप्त हो सकती है, माँ का प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह के लक्षण और भाव माँ भगवती आने से पहले आपको देती हैं। और जब ये चीज़ें आपके साथ होती हैं तो यही चीज़ें जैसे खेलना या शरीर में कंपन होना, यही चीज़ें एक समय पर धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि माँ भगवती का प्रवेश आपके शरीर में, यानी माँ भगवती के अंश का प्रवेश, एक ऊर्जा का प्रवेश आपके शरीर में हो जाता है। और माँ भगवती जब आपके शरीर में प्रवेश करती हैं तो एक उद्देश्य से आती है, जो हम हमेशा से कहते हैं कि माँ भगवती के प्रवेश का जो उद्देश्य है वो आपको आध्यात्मिक स्तर पर आगे ले जाना है, आपके आध्यात्मिक स्तर को उच्च करना है, प्रबल करना है। और माँ आपको बहुत आगे ले जाना चाहती हैं और इस भौतिक जीवन के जो फेरे होते हैं उनसे आपको मुक्त करना चाहती है। इसीलिए माँ भगवती प्रसन्न होकर के शरीर में आती हैं। और जब आप उनके मार्ग में बढ़ते हैं पूरे नियमों के साथ, पूरे समर्पण के साथ में, तो आगे माँ भगवती आपको जन कल्याण का कार्य भी देती हैं। लेकिन उससे पहले माँ भगवती आपकी परीक्षाएं लेती हैं, आपको परखती हैं, पात्रता अपात्रता सभी चीज़ें माँ भगवती देखती हैं। और उसी के बाद माँ भगवती का जो निर्णय होता है वही अंतिम होता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखिए। तो आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।